प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मैं आपके बीच आपके ही भाई, आपके ही मित्र, जिनका दो दो परीक्षाओं में सिलेक्शन हुआ, उनको लेकर के आया हूं। इनसे आप बहुत कुछ आज जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी तरफ से विपिन कुमार यादव को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक नहीं दो परीक्षाओं के लिए देता हूं बच्चों। एक तो यूपी सिपाही में इनका सिलेक्शन और दूसरा हाई कोर्ट में। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको विपिन जी से मिलवाता हूँ। विपिन जी, आपको इस सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। थैंक यू सर। मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ। हेलो दोस्तों, आपको भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा सिलेक्शन यूपी पुलिस और हाई कोर्ट क्लर्क में हुआ है। मैं पढ़ने के लिए इलाहाबाद आया था, तो मेरा मार्गदर्शन हमारे आदरणीय गुरुजी श्री लालजीत यादव के मार्गदर्शन में हुआ है और मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे और पढ़ाई करेंगे। विपिन जी, हम विद्यार्थियों की तरफ से एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। सवाल ये है कि भाई चलिए, सबसे पहले 2 मिनट आप यूपी सिपाही के लिए बता दीजिए, क्या आपकी रणनीति रही, किस प्रकार से आपने शानदार सफलता अर्जित की तब जब आज नौकरी की इतनी सारी विषम परिस्थितियां हैं, जगह जगह विद्यार्थी तरह तरह से रोना रोता हुआ दिख जाता है, वो फिर भी आपने एक नहीं दो दो नौकरी लेके नो डाउट इतिहास तो रचा ही है और आप विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत है। तो मैं पहला सवाल मेरा ये है, उन बच्चों जो सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, आपने सफलता कैसे अर्जित की? यानी कौन सी किताबें पढ़ी, कौन सी प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व किए, लगभग कितने घंटे आप इस पे दे पाते थे और फिजिकल कैसे निकाले? मैंने कई सवाल एक साथ पूछ लिए हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपने विद्यार्थियों को अपना अनुभव शेयर करें आप। जी, मैं अपने देखने वालों से ये कहना चाहूँगा कि आपको जो भी मतलब परीक्षा पढ़ना है, उसके लिए आपको पहले एक रणनीति बनानी पड़ेगी। आप उसके लिए उससे संबंधित बुक्स ले लें और एक अच्छे शिक्षक के पास, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, पढ़ाई करें और नियमित पढ़ाई करें और अपना एक मॉक टेस्ट भी जरूर लगाएं जब पढ़ाई आपकी 50% हो जाए उसके बाद, पहले नहीं, ताकि आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और आपको लोग यहाँ हमें कुछ आ रहा है। अगर आपका स्कोर इसमें अच्छा आने लगा 80% 90%, तो एक दिन आपको सफलता निश्चित मिलेगी। एक चीज और, बस थोड़ा सा फिजिकल पर आप फोकस कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल की बड़ा ही डर रहता है इन लोगों को। या डेली आपने सुना होगा कितने सारे लोग दौड़ते हुए गिर गए, तरह तरह की घटनाएं हुई, कुछ बच्चों की जान भी चली गई, और आपने इतना बेहतर तरीके से निर्धारित समय से कम में चीजें हासिल कर ली। तो फिजिकल कैसे तैयार किया? फिजिकल के लिए आपको अपना हेल्थ सही रखना पड़ेगा, पहली बात। और आपको ये जो अभ्यास है ये आपको डेली करना पड़ेगा, धीरे धीरे। जैसे शुरू में स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको लगेगा 30 मिनट 40 मिनट, तो घबराइए नहीं, बस अभ्यास करिए कि आज मैं कुछ अच्छा करूंगा। अपना समय धीरे धीरे 30 सेकेंड 10 सेकेंड घटाते घटाते एक दिन आपका 2 मिनट के आसपास आकर रुक जाएगा। आपको समय 25 मिनट मिलेगा और आप दौड़ेंगे तो आपको 24 मिनट लगभग आ जाएगा। और पैरों की मालिश करें, तेल लगाएं और ज़्यादा वर्क ना करें, एकदम बहुत आवश्यकता से अधिक। और ऑटोमेटिक दौड़ने का प्रयास कभी ना करें, क्योंकि जो लोग भी ऑटोमेटिक कोई दवा या अपने दौड़े हैं उन लोगों को समस्या आती है, पैर टूट जाता है, चाहे बेहोशी की हालत हो जाती है, ये होता है समस्या। बहुत बढ़िया। अब एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि ये हाई कोर्ट वाला जो आपका प्रयास रहा, इसमें कौन सी किताबें आपने पढ़ी, थोड़ी टेस्ट पेपर क्या लगाया, या आपकी रणनीति क्या रही? चूंकि आपके एक साथ डबल डबल सक्सेस आई हैं और मुझे आगे उम्मीद है कि और भी कुछ अच्छा होगा। फिलहाल थोड़ा सा हाई कोर्ट वाली बात बताइए कि आपने कौन सी किताब, मैगजीन ली और कितने घंटे उस पर फोकस किया? मैथमेटिक्स के लिए सर आपने एक बताई थी शारदा पब्लिकेशन की। बिल्कुल। उसमें टॉपिक्स वाइज जो क्वेश्चन एसडी दिए हैं, एसडी जी बिल्कुल। तो टॉपिक वाइज दिए हैं, आप उसको पढ़ लीजिए। उसमें जो मेथड्स हैं, मेथड्स फॉलो करिए, कुछ नए मेथड सीख लीजिए। रीजनिंग के लिए परीक्षा मंथन की बुक आती है लालजी यादव सर की, उसको भी पढ़ के देख लीजिए, एक बार अच्छा लगेगा आप पढ़ने पे, ये मेरा विश्वास है। बाकी आप देख सकते हैं एक बार पढ़ के। और इंग्लिश के लिए मैंने एक टीचर है यूट्यूब, दूसरे कोई नहीं है, अमन वशिष्ठ नाम उनका, मैंने उनसे पढ़ा था। वो फ्री में भी पढ़ाए हैं, पेड कोर्स में पढ़ाते हैं, लेकिन इंग्लिश अच्छी पढ़ाते हैं। और बाकी वही है कि जब आपका एक बार बेस अच्छा हो जाएगा, आप तैयार कर लेंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन 2 या 3 हो सकता है, जिसे मेरा हुआ है। इसके लिए आपको बस पढ़ना है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपने बताया विपिन जी। लेकिन एक लास्ट सवाल मेरा और होगा, शानदार भी होगा। सवाल ये कि दोनों में से आप चुने किसे और क्यों? जैसे कि आपको पता है मेरा यूपी पुलिस और हाई कोर्ट क्लर्क दोनों में हो गया है। वैकेंसी तो दोनों अच्छी है, बस ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो है कि आपका वर्क थोड़ा है कि कभी पड़ सकता है, ड्यूटी से 8 ही घंटे लगती है, लेकिन शेड्यूल फिक्स नहीं रहता, कभी कभी रात में जाना पड़ता है, कभी वो इधर कभी उधर। और मैं हाई कोर्ट की तरफ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक टाइम नियत रहेगा, सुबह में 10 से 5 बजे तक, उसके बाद शायद मैं फ्री हो जाऊँगा।
तो बाकी समय मैं अपना आगे की तैयारी कर सकूंगा, इसलिए मैंने हाई कोर्ट को चूज किया। बहुत बढ़िया। तो मैं आपके इरादे बहुत स्पष्ट समझ पाया कि अभी आपको और भी आगे जाना है, तो इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बधाई। तो अंतिम संदेश कोई अगर अपने मित्रों को देना चाहते हो तो दे दीजिए, और इसी के साथ फिर मैं समाप्त करूंगा। बस आपसे यही निवेदन है कि आप लोग जल्दबाजी में कोई गलत कदम न उठाएं, अपनी तैयारी करते रहें। एक परीक्षा में नहीं होगा, हो सकता है अगली परीक्षा में हो जाए, हो सकता है उससे अच्छी नौकरी मिल जाए। और जैसे ये घटनाएं होती हैं, आत्महत्या कोई कर लेता है, ऐसा न करें। आप जिंदा रहेंगे तो नौकरी से अच्छा कोई चीज़ नहीं, अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे। इसलिए आप लोग बस पढ़ाई करिए, हो या ना हो, ये तो किस्मत की बात है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया विपिन जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कुल मिला के विपिन जी ने ये कहा कि असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। तो विपिन जी आपकी बार बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं और आशीर्वाद कि आप जीवन ऊंचाइयां छुएं। और मित्रों, आप सब भी जिस भी प्रयास में लगे, जिनको सफलता मिली, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। जो किसी भी कारण से छूट गए हैं, तो आपको हिम्मत नहीं हारना, प्रयास करते रहना, सक्सेस जरूर एक दिन आपके कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच।